नमस्कार, आज तारीख है 11 मई दिन सोमवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हीट वेव चल रही है। रविवार को राजस्थान के बाड़मेर में पारा 46.8 डिग्री पहुंच गया, जो देश का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं जैसलमेर में 46.3 डिग्री, फलोदी में 46 डिग्री, मध्य प्रदेश के रतलाम में 45.5 डिग्री सेल्सियस और महाराष्ट्र के जलगांव में 44.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरी ओर 12 और 13 मई को उत्तर भारत में मौसम बदलने वाला है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड में गरज चमक के साथ बारिश, तेज हवाएं और कुछ जगहों पर ओले गिरने की संभावना है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में खराब मौसम को देखते हुए 4 धाम पर जाने वाले यात्रियों और श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने और यात्रा टालने की अपील की गई है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल पश्चिम एशिया संकट पर दी गई 7 अपीलों पर तीखा हमला बोला है। पीएम मोदी ने रविवार को जनता से अपील की थी कि सोना न खरीदे, विदेश यात्रा टाले, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करें, खाने के तेल और रासायनिक खाद का उपयोग घटाएं, मेट्रो और कारपूलिंग करें तथा वर्क फ्रॉम होम अपनाएं। राहुल गांधी ने इसे विफलता करार देते हुए कहा कि 12 साल में देश को इस हालत में पहुंचा दिया गया है कि अब जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदे और क्या नहीं। विपक्षी नेताओं अखिलेश यादव, संजय सिंह और जयराम रमेश ने भी इसे चुनाव के बाद अचानक याद आए संकट बताया। दरअसल इस साल 4 बड़े आयातों पर कुल 22 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। सोने के आयात पर 6.4 लाख करोड़, विदेश यात्राओं पर 3.65 लाख करोड़, रासायनिक उर्वरकों पर 1.5 लाख करोड़ और कच्चे तेल के आयात पर 10.35 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। सरकार का कहना है कि इन खर्चों को कम करके विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है, जबकि विपक्ष इसे आर्थिक नाकामी बता रहा है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पूर्व निजी सचिव चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 10 मई को अयोध्या के निकट लखनऊ गोरखपुर राजमार्ग से बलिया निवासी राज सिंह और बिहार के बक्सर से मयंक राज मिश्रा व विक्की मौर्य नामक 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया। अब तक मिली जानकारी के अनुसार राज सिंह भाजपा नेताओं का करीबी बताया जा रहा है। 6 मई को मध्यम ग्राम में हुई इस हाई प्रोफाइल हत्या के बाद तीनों आरोपियों को पूछताछ के बाद रविवार सुबह औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि जांच अभी जारी है और आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से वोटरों के नाम काटे जाने का मुद्दा उठाया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कोर्ट को बताया कि 31 सीटों पर भाजपा और टीएमसी के बीच हार जीत का अंतर एसआईआर में काटे गए वोटों से कम है। राज्य में एसआईआर के जरिए कुल 99 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाए गए, जबकि भाजपा ने टीएमसी से 32,11,000 वोट ज्यादा प्राप्त किए और 207 सीटें जीती। टीएमसी का कहना है कि 176 सीटों पर जीत का मार्जिन 30,000 से कम रहा, जिनमें भाजपा की 128 सीटें शामिल हैं, जबकि औसतन हर सीट पर 30,000 वोट काटे गए। टीएमसी ने दावा किया कि इस बार भाजपा की 25 सीटों पर हटाए गए वोटरों की संख्या जीत के अंतर से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी को नई याचिका दाखिल करने की अनुमति दी है, जबकि चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसे मामलों में पहले इलेक्शन कमीशन में अपील की जानी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान का जवाब उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। ईरान ने बातचीत का प्रस्ताव दिया था, लेकिन अमेरिका 12 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकने और 440 किलो संवर्धित यूरेनियम सौंपने की शर्त पर अड़ा हुआ है। इस खबर के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ब्रेंट क्रूड $104 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है। लेबनान में इजरायली हमलों में 39 लोगों की मौत हुई। होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई। ईरान ने सैन्य दखल की सख्त चेतावनी दी है और यूएई, कुवैत में ड्रोन अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोना न खरीदने की अपील के बाद आज 11 मई को ज्वेलरी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। पीएम मोदी ने हैदराबाद में एक कार्यक्रम में विदेशी मुद्रा बचाने के लिए जनता से अपील की कि वे 1 साल तक सोना न खरीदे, वर्क फ्रॉम होम अपनाएं और अनावश्यक विदेश यात्राएं डालें। इस बयान के बाद कल्याण ज्वेलर्स, सेनको गोल्ड के शेयर 10% तक टूट गए, जबकि टाइटन कंपनी के शेयर में 7% की गिरावट आई। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि सरकार जल्द ही सोने पर आयात शुल्क बढ़ा सकती है, जिससे सोने की मांग और आयात दोनों प्रभावित होंगे। वर्तमान में भारत हर महीने औसतन 60 टन सोना आयात करता है, जिस पर करीब 57,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखे खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट,
लेंस के साथ।